मार्ग जो 10 लक्षण महापर्व में मैं धर्म साधना और संस्कारित जीवन के लिए पूज्यवर ने अपने प्रभाव से विकसित किया। आज वह 750 संख्या लेकर हजारों में पहुंच गई है। देश भर के हजारों भक्त इस विधा का लाभ ले रहे हैं। इस वर्ष यह सौभाग्य अशोकनगर को मिलने जा रहा है। आप सभी पधारें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य संजीव सिंघई, यश सिंघई, श्रीमती सरिता जी, पलक जी, समस्त सिंघई परिवार अशोकनगर के लिए मिला। संजीव जी एवं परिवार साथ ही आज सौभाग्यशाली परिवारों में सम्मिलित रहे। श्री संतोष कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, अर्पणा जी, श्री अजित कुमार जी, विराज कुमार जी, समस्त चांदखेड़ी परिवार व श्री ऋषभ कुमार जी, सरोज कुमार जी, गोधा परिवार, मदनगंज, किशनगढ़, आप सभी पधारेंगे और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ गंधोदक का भी आप सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए अनेक नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छी वस्तुएं चाहता तो है, लेकिन मिल जाने के बाद उनका उपयोग नहीं कर पाता। भावना तो करता है कि मुझे यह चीज मिल जाए, लेकिन भगवान बनने का कोई भावना कर रहा है और भगवान बनने का मौका मिल जाए तो वह यही कह देगा, मैंने तो यूं कह दिया था, तुम तो बनाने ही बैठ गए। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें ऐसी हैं संसार में, एक हाँ कहने की आदत है और अच्छा बनने के लिए अच्छे का समर्थन करने की आदत है। अच्छी बात को कहने पर क्यों तुम अच्छे बनना चाहते हो, इससे क्रेडिट मिलती है, इससे व्यक्ति तात्कालिक यश मिलता है, मान कसाई की पुष्टि होती है। बहुत सारे लोगों के मन में, आप सब अपने अंदर देखना, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप सदा यही कहोगे कि अच्छे बनने की इच्छा तुम्हारी है, वो इच्छा नहीं है। माँ दुनिया की मूर्ख बनाकर अपने आप को अच्छाइयों का समर्थन घोषित करना है। अच्छा बनना नहीं चाहिए। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बहुत चूक गए हैं, आप लेट आए, यदि आप पहले आ जाते तो मैं मुनि बन जाता शादी के पहले। ये गलती आपकी है, आपको दोष लगेगा, क्योंकि जो प्रवचन आप दे रहे हो, ये प्रवचन मैं शादी के पहले सुन लेता तो नियम से मैं मुनि बन जाता। अब आप दीक्षा देंगे नहीं,
क्योंकि हम गृहस्थ बन चुके। वो अपनी तरफ से बोलता जा रहा है कि आप तो अब दीक्षा देंगे ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि महाराज गृहस्थों को दीक्षा। पर मुझे खेद बहुत है और मुझे आपके ऊपर आ जाता है। मैंने की बहुत बड़ी बात है ये, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे काश अवध ज्ञान होता तो मैं जान लेता कौन कौन मुनि बनना चाहते, मैं सबसे पहले वहीं जाता। अरे जहाँ मुनि बनने वाले लोग हों वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अब ये तो गलती हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है अब उसके लिए तो पुनरावृत्ति की नहीं जा सकती। अब एक करें, तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि हम गृहस्थी में फंस गए हैं, नहीं तो मैं भी मुनि बन जाता। और मुझे भी खेद हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। और अपन दोनों खेद हैं। ऐसा करो, जो हो गया वो तो हो गया। अब आपके ये 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे थे। मैं इन बच्चों को तुम मुनि बना दो और मैं इनको समर्थन कर दूंगा। तो वो इतने जोर से आंखें निकाली उसने, बोले महाराज जी तुम कुछ ज्यादा सुनते हो क्या। भाई क्या। बोले मैं अपनी बात कर रहा है, आप बच्चों पे आ गए। नहीं, मैंने कहा भाई जो बाप गलती कर लेता है वो बेटे को नहीं करने देता। जो अपनी गलती पे स्वयं बाप पछता रहा हो तो बेटे को कहेगा बेटा मैं पछता रहा हूं, तू ये कार्य मत करना, तू गृहस्थी में मत फंसना, मैं गृहस्थी में फंस के पछता रहा हूं। ये बाप की नीति है। बोले महाराज जी आप बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हो। बोले मैं ओवर कहाँ हुआ हूँ, मैं तो अपनी की हुई गलती के लिए एक रास्ता खोज रहा हूँ। तू अकेला बनता, हाँ माफ हो जाएगा उनको। कोई व्यक्ति को ऐसा पछतावा हो कि मेरे भी मुनि बनने के भाव थे लेकिन अब मैं गृहस्थी में फंस गया, तो इसका एक बहुत सस्ता सरल प्रायश्चित है। जब तुम कोई रेलगाड़ी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, टिकट नहीं ले पाओ तो पेनल्टी दूनी लग जाती है, किराए से दूनी लग जाती है, बाद में उसको बरी कर दिया जाता है। तो आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हो कि हम इस संसार में फंस के बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले इतना ज्ञान होता तो मैं मुनि बन जाता, वो तो अब गई घड़ी। अब उस प्रायश्चित को, उस भूल को सुधारने का एक ही तरीका है कि तुम्हारे जितने बेटे हों उन सबको मुनि बनाने की प्रेरणा दे दो, निपट जाएगा, कोई बात नहीं, विदाउट के चलेगा। बल्कि पुरस्कार मिलेगा कि यदि पहले बन जाता तो एक ही बनता और अब बना तो कम से कम 2 बन गए, बहुत बड़ा पुण्य है। मुनि बनने से भी ज्यादा पुण्य है अपनी संतान को मुनि बनाना। मुनि बनने से भी ज्यादा पुण्य है अपने अधीनस्थ को मुनि बनाना। ऐसा सुना था कि हमारे आचार्य श्री की मातेश्वरी शुरू से वैरागिणी थी, किसी कारण से उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, संसार में फंसती गई। पर उनके मन में भाव आया कि मैं भली निर्णय नहीं ले पाया, मैं बहुत फंसती गई, लेकिन अब जब मैं फंसी रही हूँ तो इस कीचड़ में जितने कमल खिलेंगे सबको मुनि बनाऊंगे। बोलो श्रीमती जी कुंवारी अवस्था में यदि मुनि बन जाती तो बोलो कितना बड़ा नुकसान होता। अपन को परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर कहाँ से मिलते।
अपन सबका पुण्य था कि नहीं, इस बिटिया को अभी व्रत मत लेने दो, इस बिटिया में ऐसी योग्यता है जिसकी कोख में आचार्य श्री जैसे महान आत्मा जन्मेंगे। दूसरी कोख नहीं होगी विद्यासागर महाराज के लिए, तो क्या करूँगा। तो कर्म ने उसको ऐसा उलझन में फंसा दिया। कभी कभी संकट भी अच्छे के लिए आते हैं। एक व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ रहा था, उसे बहुत जल्दी जाना था, लेकिन रास्ते में कांटा लग गया। वो कहता कितना बुरा हो गया, ये कांटा लग गया, ठीक नहीं हुआ, कौन से पाप का उदय आया। इतने में सामने बम रखा था, वो फट गया। यदि वो कांटा नहीं लगता तो बम से निपट जाता, कांटे के कारण वो रुक गया। कभी कभी अपने जीवन में संकट और बुराई आए तो थोड़ा सोचना शुरू करो, शायद ये अच्छे के लिए आ रहा हो, शायद कुछ तुम्हारा अच्छा होने वाला हो। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हम अच्छे के कारण से अच्छे नहीं बन पाते। यदि हमारे जीवन में ठोकर लग जाए तो हम अच्छे वैसे नहीं बन पाते, हम अच्छे बनने का भाव नहीं आता। लेकिन ठोकर लगने के बाद फिर अकल आ जाती है। जो कई लोग बार गुस्सा आदि करते हैं ना, बेकार बार जेल होके आ जाते, फिर उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, भाई हमें जेल होके जो यहाँ नहीं सुधरते हुए नरकों में जाके सुधर जाते जब मारपीट पड़ती है। तो कभी कभी अपने जीवन में ऐसा भाव आवे कि मेरे जीवन में जो बुरे दिन आ रहे हैं ये कहीं अच्छे के लिए तो नहीं आया। मेरे जीवन में कोई कांटा लग रहा है तो कहीं ये अच्छे के लिए तो नहीं लग रहा है। मेरे जीवन में कोई दुश्मन साथ आ रहा है, सामने आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अच्छे के लिए आ रहा है। ऐसा होता है। तो श्रीमती के जीव का जो उनके अनुसार अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन वो कितने अच्छे के लिए रहा। वो एक सामान आरिका बन के मरती, समाधि लेती, आज एक विश्व वंदनीय जगतपुर विद्यासागर महाराज की माता बन करके प्रसिद्ध हुई। कौन जानता उसको, लेकिन आचार्य जी की माता के नाम से दुनिया जानती। पर उसका यही प्रायश्चित है कि उसने सारी संतानों को, जितने कमल कीचड़ में खिले, सबको मुनि बना दिया। तो कभी ऐसा आप लोगों को, हालांकि मैं अब मेरे कहने के बाद अब ऊपर से भी कहना तुम बंद कर दोगे, कभी तुम्हें अच्छे कार्य करने में विघ्न आ जाए, तुम नहीं कर पाओ, तो उसको डबल कर लेना चाहिए। मंदिर नहीं आ पाओ तो उस दिन 2 बार मंदिर आ जाना चाहिए। अभिषेक नहीं कर पाओ तो उसका कोई ऐसा निमित्त बनो कि 2 मंदिरों में जाके अभिषेक कराओ। आज अभिषेक नहीं मिला तो 2 मंदिरों में अलग अलग टाइम पे कराओ। किसी दिन मान लीजिए सामायिक नहीं कर पाए तो डबल सामायिक कर लो। प्रतिक्रमण चूक गया, डबल प्रतिक्रमण कर लो। दान देने में चूक हो गई, कोई बोली नहीं ले पाए तो इंतजार करो, कहीं डबल बोली ले लेना। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं बोली नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास हो जाए तो जितना बोला है इससे डबल बोली ले लेना। तो वो कहता महाराज फिर यही बोली चुका देता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, आज तेरी क्षमता नहीं है महाराज जी, मैंने जैसे ही बोल दिया वो मेरी शक्ति नहीं है और बोलने में आ गया, तो मैंने कोई बात नहीं, आज तेरी शक्ति नहीं है। इनकम जो तेरी आज हो, कल के दिन आज से ज़्यादा इनकम हो जाए तो जितना बोला है इतना डबल दे देना। ये नियम ले लो कि आज मेरी जो पोजीशन है, इस पोजीशन से यदि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं फिर डबल बोली ले लूँगा।
तो तूने जो बोली वापस ले रहा है इसका प्रायश्चित हो जाएगा। सुन रहे हो ना आप लोग? कभी कभी होता है बोली ले लेते हैं, महाराज जी बोली वापस करा दो ना। हमने बोल दिया, हमारी इतनी हिम्मत तो करा देता हूँ, कोई बात नहीं, वापसी होती है, पर एक संकल्प के साथ वापसी होगी। आज तुम्हारी हिम्मत नहीं है, बताओ कितनी इनकम है? इतनी है। कल यदि इससे ज्यादा इनकम हो गई, मान लो दूनी इनकम हो गई, तो जो बोली आप वापस ले रहे हो, दूनी इनकम होने पर आप दूनी बोली दान में दोगे तो माफ करते हैं। तो वो कहता क्या, फिर महाराज यही बोली रहना तो हम दे देंगे। बदमाश कहीं का। यानी हम कितना बहाना बनाते हैं। हमारी समर्थ है, शक्ति है, और हम कहते हमारे भाई ने मना कर दिया, हमारे परिवार ने मना। अरे तू तो समर्थ है, कितने कार्य हैं, तुम संसार के कितने कार्यों में तुम परिवार की सलाह लेते हो। ये भी ऐसा केस था एक। बोले महाराज अब मैंने ले ली लेकिन घर वाले मना कर रहे। तो मैंने कही तू सटोरिया है, जुआड़ी है, कभी जुआ भी और सट्टा भी तू परिवार से पूछ के करता है क्या? करोड़ों रुपए का खेल चुका। बोले नहीं पूछता हूँ। घर वाले मना करते हैं कि नहीं? बहुत मना करते हैं, फिर भी तुम मानते हो कि नहीं? नहीं मानते। कैसी बात? पाप कार्य घर वाले भी मना कर रहे हैं तो भी तू मानता नहीं है, करता है, और धर्म कार्य करने का बहाना बना रहा है। परिवार वालों ने मना कर दिए इसलिए मैंने अच्छे कार्य किए। जब तू पाप कार्य मना करने पर भी नहीं छोड़ता है तो कम से कम ये नियम ले ले, मैंने धर्म कार्य किया है, संसार के मना करने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं पाप नहीं छोड़। सारे परिवार के लोग मना करते हैं कि मत कर बेटा मत कर, तो मैं तो करता हूं। तो धर्म में भी यही नियम करो कि कोई कितना भी मना करे तो भी मैं करूंगा। और ये भी नियम ले लो कि महाराज जी भी मना करें कि भाई तू दान मत दे, तेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, तब भी मैं दूंगा, क्योंकि महाराज के मना करने पर भी मैं जुआ खेलता हूँ। बोलो मैं मना करता हूँ कि नहीं? फिर भी आप खेलते हो कि नहीं? पाप कार्य बिना पूछे करो, मना करने पर भी करो, और धर्म कार्य में तुम बहाना बना लेते हो। इसने मना कर दिया, मेरे तो भाव थे लेकिन वो बेटा तैयार नहीं हो रहा। बेटा कहता मैं तो तैयार हूँ महाराज, कोई बात, वो पापा तैयार नहीं हो रहा। पापा से बोलते महाराज मैं तो तैयार हूँ लेकिन वो पत्नी तैयार नहीं हो रही। किसी ना किसी का आप बहाना बना लेते हैं, और यही बहाना तुम्हारी जिंदगी में घातक बनता है। जब भी महानुभाव कुछ अच्छे कार्य करने का भाव आए तो आज का मोटिवेशन ध्यान रखना, जब मेरा मन मेरा पाप करने से किसी की नहीं मान रहा हूं, सबके मना करने पर भी मेरा पाप हो रहा है, फिर मैं नियम लेता हूं सबके मना करने पर भी मैं धर्म करूंगा, पुण्य करूंगा। सब मना करे तो करूंगा, क्योंकि मैं पाप मना करने पर भी करता हूं। ये नियम ले लिया तो कम से कम बराबर हो जाएगा। लेकिन अपन तो बहाना दूना करो। व्रत विधान संग्रह में लिखा है कि यदि व्रत का उद्यापन नहीं कर पाए तो व्रत दूना कर लो। दूना कर लो तो तुम्हारी भूल मानी जाएगी, तुम्हारा प्रमाद नहीं माना जाएगा। तुम्हारी चलाकर तुमने व्रत की आसाधना की है, सम्यक दर्शन बच जाएगा, सम्यक दर्शन बच जाएगा, क्योंकि तुमने दूना कर लिया। आज नहीं कर पाया तो कल दूना करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं सम्यक शिखर की यात्रा करना चाहता हूं लेकिन कर ही नहीं पाता, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। मैंने कहा हो जाएगी। अरे महाराज जी 10 साल हो गए करते करते, आप आशीर्वाद दे दो।
अब मैं तो तुम्हारी नस नस जानता हूँ। राजस्थान की घटना है, मैंने कहा हो जाएगी इस साल पक्का है। कैसे हो रही महाराज जी? देखो इस साल भी मुझे विघ्न दिख रहा है, इस साल भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही, मुश्किल हो रही, इसलिए आपका आशीर्वाद। मैंने कहा हो जाएगा बिल्कुल इजीली, बस एक नियम तुझे लेना है कि यदि इस साल नहीं कर पाया तो अगली साल दो करूंगा साल भर, और अगली साल 2 नहीं कर पाया तो तीसरी साल में 4 करूंगा, और चौथी साल नहीं कर पाया तो और अगली साल में 8 करूंगा। बस ये नियम ले ले, तेरी बंधना हो जाएगी। और मैंने कहा कि तूने लिया कि नहीं लिया? मैंने तो दे दिया आशीर्वाद, मैंने तो दे दिया कि अगले साल करेगा, इस साल नहीं तो अगली साल दूनी करेगा। वो कहता महाराज जी ये कहीं नहीं कर पा रहा हूँ दूनी, मैं इसी साल चले जाता हूँ। वो उसी साल बंधना करके आ गया। बहाना कितना है। कलकत्ता जाने का वहीं से जाता आता रहता था, कलकत्ता जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है, बस शेखर जी की अनुमति नहीं मिल पा रहा। ऐसा नियम ले लो, अगली साल 2, देखो फिर किस साल नहीं होता। इसी साल बंधना होगी। आप लोगों में कोई हो तो कर देना। तुम्हें दान देने का मन है, समर्थ हो, लेकिन मन नहीं हो रहा है। तुम्हें दान देना चाहे तो परिवार तैयार नहीं हो रहा है, और तुम्हारा मन भी तैयार नहीं हो रहा है। बस आज एक नियम ले लो, इस साल यदि मंदिर बनाया तो मैं 1 मंदिर बनाऊंगा, इस साल नहीं बना पाया तो अगली साल 2 बनाऊंगा। और ये घर जाकर के नियम बता देना, मैंने ये नियम लिया है कि इस साल थुबंजी में मंदिर बनाया तो ठीक, लेकिन आप लोग कहो कि नहीं बना पाओगे इस साल, तो अगली साल 2 बनाऊंगा। मैंने नियम ले लिया है। घर वाले क्या कहेंगे कि भैया तू अभी बना ले, यही बना ले, अगली साल 2 बनाएगा, और फिर यदि अगली साल नहीं बनाया तो फिर 4 बनाऊंगा। मल्टी का नियम ले लो, आप करते जाइए। आपका मन और आपके परिवार कहेंगे क्यों परेशान हो रहा है, इसी साल निपटा, 1 में निपट रहा है। ये मन का बहुत बड़ा संतोष करने के लिए और विघ्न संतोष के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, मत जाने दो, मत करने दो, मैं अगली साल दूना करूंगा। सामायिक में कर लीजिए, मन के देखता कैसे सामायिक को टाइम नहीं निकलता। यदि मेरी आज सामायिक नहीं हो तो कल 2 सामायिक करूंगा, तो मन कहेगा आज ही निपटा लो 1 ही में, कल 2 करोगे। तो ये अपने मन को दुनिया को समझाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैंने कहा तेरे 2 बेटे हैं, इनको बनाता हूँ। बोले नहीं। मैंने कहा क्यों बहाने बना रहे हो, ना तुम्हें बनना है और ना बेटों को बनना है, कोई नहीं बनना। अकेले महाराज को दोष देना है कि आप लेट आए, नहीं तो मैं मुनि बन जाता। बनने वाली तो वो श्रीमंती थी, जो नहीं बन पाई तो उसके प्रायश्चित में कितने लेके आई, कितने लेके आई श्रीमती? मोक्ष मार्ग। 3-4 बेटे, 2 बिटियां हैं, और मैं पति को भी लेके आ गई। पति को भी लेके आ गई। मुझे तो समझ में आ रहा है कि मंत्री मल्लप्पा जी को बनाने के लिए पूर्व भाव की कुछ उनका एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम कहीं संसार में फंसे। क्या सोच था राजुल का, क्या चिंतन था राजुल का। सारी दुनिया कह रही कि देख ये नेमिनाथ भगवान तुम्हारे जन्म जन्म के बैरी है, तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शादी नहीं करना थी तो ये नाटक क्यों किया बारात लाने का, कहीं का नहीं छोड़ा तुझे, देख ले। सब दुनिया बुराई कर रही है कि दरवाजे से लौट गए, बारात लगाने खड़े लौट गए।
राजल कहती है तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम लोग हमेशा नकारात्मक ही सोचते हो। कई लोगों का नकारात्मक सोच होता है ना, तो उनको सब नकारात्मक दिखता है, उल्टा उल्टा। किसी में अपन को दोष देखने की आदत आ जाए तो दोष ही दोष दिखते हैं। राजल कहे तुम लोगों का सोच गलत है। अरे ये हमारी जन्म जन्म की प्रीति है उनसे, और वो मुझे इतना चाहते थे, इतना चाहते थे। वो हमारे दरवाजे इसलिए आए थे कि हमें बताने के लिए संसार में मत फंसो, मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। अकेले कैसे चले जाते हो? मोक्ष जाना है, जन्म जन्म तक हमारे साथ रहे वो। तो उनका जन्म जन्म का प्रेम था, जो मुझे रास्ता दिखाने आए थे कि संसार में फंसना ये ठीक नहीं है। मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं, और तेरे दरवाजे आकर मैं गिरनार जा रहा हूं। क्या सोचता राजुल। और तुम लोगों ने राजुल की ऐसी दुर्दशा की है, 12 मासा लिख करके। राजुल रो रही थी, राजुल पछाड़ खा के गिर गई, मुंह छाग आ गई, वो क्या का पता नहीं क्या। राजुल का 12 मासा पड़ा, और जब राजुल का चिंतन पड़ा तो मैंने कही सब तुम्हें सही है। उसको किंचित बात, उसने तो अवभाग्य माना कि मुझे रास्ता दिखाने आए थे कि सतमार्ग यही है। तुम एक भजन गाते हो आज, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए। हाँ धीरा उसी ने निकाले हैं, पागल कहेंगे। तुम कह रहे हो कि वो कैसे धीरा धरे, निकालने वाली वही है। उसी ने भावना भाई और आचार्य श्री को उसी ने प्रेरणा दी कि ये तीनों निकल जाएं, लेकिन तुम तो अपने जैसा लगाते हो, कैसे धरे मन। तो ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे लिए मैं भगवान बनना चाहता हूं। यदि कल जो अपन ने प्रसंग छोड़ा था, यदि भगवान बनने का मौका मिले तो तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? क्या बन जाओगे? यदि भगवान मेरे दरवाजे आ गया तो तैयारी क्या है तुम्हारी? क्या तैयारी है? हम भगवान को पुकारते हैं और आ गया तो मुझे तो लगता है कि तुम लोग ऐसे बहाने बनाते हो। एक बार एक मेरे पास एक बहुत निरीश्ट भक्त ने एक शादी का निमंत्रण कार्ड दिया। देते हैं हम, अब खूब रखेंगे, वो रखें, सबके आते हैं। तो उस पर लिखा था आमंत्रण पत्रिका, और नीचे मेरा नाम लिखा था। तो मैंने पढ़कर उठा लिया। मैंने कहा ओह, ये तो मेरे नीरेस्ट घनिष्ठ भक्त का है, इसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे तो अब आना ही पड़ेगा, तेरी यहाँ शादी है। और मैंने हाथ में उठा कर ले लिया। मैंने कहा टाइम सेट करता हूँ। उसका चेहरा उतर गया। बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा नहीं आना तो पड़ेगा, अब तेरा कार्ड है। बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, होश में हो कि नहीं? इस शादी का आमंत्रण कार्ड है। अरे मैंने किसी का हो आमंत्रण कार्ड है कि नहीं? आगे पीछे मुझे पढ़ना नहीं आया। हमने देखा आमंत्रण और मेरा नाम लिखा है कि नहीं। अब तो आना ही पड़ेगा। बोले महाराज जी आप थोड़ा होश में आओ, आप महाराज हो महाराज। बोले शादी है। मैंने कही मैं कुछ नहीं जानता, भक्त के वश में होते हैं भगवान। भक्त बुलाए और मैं नहीं आऊं, और तू तो इतना मेरा सच्चा भक्त है, परम भक्त है। सारी दुनिया में कहते हैं तुम कि मैं महाराज का पक्का भक्त हूं। बोलो करते हो कि नहीं? हरे हर से कूदते छाती। मैं भगवान का पक्का भक्त हूं, महाराज का।
मैंने तू सबसे कहता है? बोले कि महाराज वो तो पक्का है। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कि सच्चे भक्त यहाँ नहीं जाऊँ, आप लोग बताओ भैया, जिनसे ज़्यादा घनिष्ठता है उनमें आप कहते हो ना वहाँ तो मुझे, तो ऐसे मैं कहता हूँ। वो कहते महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, आ मत जाना। मैंने कही अब तो पक्का है, कार्ड हाथ में ले लिया। मैंने कहा कार्ड वापस नहीं ले जा पट्टा, क्या भरोसा। तो मैंने कार्ड है, कार्ड लेके आऊंगा कि देखो इसने आमंत्रण दिया है। 2-3 मिनट के अंदर उसको पसीना आ गया। मैंने फैंसी ड्रेस ही हंसी की। क्या है, गुरु को आमंत्रण कार्ड दे रहे हो, गुरु आने की कह दिया तो तुम्हें पसीना आ गया। अरे गुरु ने कहा था, गुरु महाराज आप आओगे, आइए। मैंने आमंत्रण पाठ लिखने के पहले ही तैयारी कर ली थी कि गुरु आ गए तो इस पार्टी पे बैठेंगे, इस स्थान पर बैठेंगे, और गुरु को इस समय बुलाऊंगा जिस समय गुरु की भी मर्यादा रह जाए और हमारा भी कार्यक्रम हो जाए। क्या आमंत्रण कार्ड देते समय काश यदि गुरु आ गए तो क्या तैयारी करके आमंत्रण कार्ड दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है आना है नहीं, आएंगे है नहीं, अपन काय को चुको, मैंने तो महाराज को बुलाया है। गुरु के साथ छल कपट मायाचारी, गुरु के साथ औपचारिकता। अरे आमंत्रण कार्ड लिखते समय कहना क्या लिख रहे हो, गुरु महाराज को लिख रहा हूं, यदि आ गए तो मेरी तैयारी है, मेरी तैयारी है। शादी जैसे कार्य में यदि गुरु आ गए तो क्या होगा, सोचो कभी ऐसा हो तो। आ गए तो महाराज जी आपने अच्छी कह दी, आप ही हो ऐसे उगड़ भावा, आपका कोई ठिकाना नहीं, कब आ ही जाओ। और सही में मैं आ भी सकता हूँ, मेरा कुछ कोई ठिकाना नहीं, मन आ जाए तो आ जाऊंगा। तो महाराज जी अच्छी बता दिया, आज से हम कार्ड आपको लिखने ही बंद करते हैं, बस हम आमंत्रण नहीं करेंगे, हमारी लिस्ट में से नाम काटता हूँ कि भैया भूल करके धोखे से महाराज को आमंत्रण नहीं देना, क्योंकि ये सुधा सागर है, आ ही जाए। कार्ड बंद कर दो। पर ये तैयारी नहीं करोगे कि आ जाएंगे तो विवाह में आएंगे, ऐसे कार्यक्रम में आएंगे, अरे क्यों चिंता करते हो। मेरी तैयारी है, यदि महाराज भी आ जाएंगे तो मैं तैयारी करके आया हूं कि ये आएंगे, मेरी तैयारी है। महारानी छेलना आगम प्रमाण है। कभी घर छोड़कर मुनि बनने वाला व्यक्ति लौट करके घर नहीं आता, लौट करके घर नहीं आता। मां को मां नहीं कहता, पत्नियों को पत्नी नहीं कहता, स्मरण भी नहीं करता। लेकिन बेटे ने खबर भेज दी कि मेरी मां से कहो मेरी पत्नियों को 16 श्रृंगार करके राज दरबार सजाओ, मैं राज दरबार में आ रहा हूं। यथार्थ घटना है। मुनि महाराज मुनि मुद्रा में ये समाचार घर भेजा। पहले ही मां घबरा गई सारी दुनिया में, महाराज के दिन में अभी घर है, घर भेजा है। सब में चर्चा हो गई। वारिशैन महाराज शायद नाम था। महाराज भ्रष्ट हो गए, महाराज को घर की याद आ गई। देखो माँ को आदेश दे रहे हैं और पत्नियों को बुला रहे हैं कि 16 श्रृंगार करके पत्नियों को बुलाओ। 32 रानियां थी उनकी, और राज दरबार में सब में चर्चा। महारानी छेलना सम्यक दृष्टि थी, मना तो कर नहीं सकती थी। माँ कहा है तो कह देती बेटा घर में लौट के मत आना।
वो तो बेटे का त्याग कर चुकी थी, अब तो उसकी दृष्टि में वो जगत पूज्य महाराज थे, मुनि महाराज थे। अब उनको बेटा कैसे कह सकती है? एक मुनिराज किसी को बेटा कह सकते हैं, लेकिन एक गृहस्थ मुनि बनने के बाद अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता। ये बहुत बड़ा पाप है। वो कहता मेरा बेटा तो मुनि बन गया, मैं उसको बेटा कैसे कहूं? सबने कहा कि आप रोकिए, जाके समझाइए, बदनामी हो जाएगी, नगर में प्रवेश कर दिया, बदनामी हो जाएगी, राजगद्दी पे बैठ जाएगा, सब क्या होगा सब। महारानी कहती महाराजों को मना नहीं किया जाता। बड़े आदमियों को 3 लोक के नाथ हैं, मेरा बेटा होता तो मैं मना कर देता। इस समय तो ये मुनिराज है, पूजनी वंदनी है, और मेरी क्या औकात कि उनको मना करूं? पर महारानी छेलना कहती है आइए महाराज, तुम राज दरबार में भी आओगे तो मेरी तैयारी है, तैयारी है, मेरी तैयारी है। उसने तैयारी कर ली, और जैसे महाराज ने 2 पाटे बिछा दिए, एक तो लगा दिया सिंहासन जो पुराना था, और एक और लगा दिया लकड़ी का पाटा। यदि आज भी महाराज होंगे तो पाटे पे बैठ जाएंगे, और भ्रष्ट हो गए होंगे तो सिंहासन पे बैठ जाएंगे। सोने का सिंहासन था, चांदी और लकड़ी का सिंहासन था। देखो महारानी छेलना, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हो गया। आज तक कभी नहीं हुआ, पर हो गया। तो महारानी छेलना कहती कोई बात नहीं, मेरी तैयारी है। बेटा आए तो तैयारी है, और महाराज आए तो तैयारी है। और बस दोनों सिंहासन लगा करके बैठ गई, और महाराज सीधे गए, वो महाराज के सिंहासन पर बैठ गए। महारानी मां ने शांति की सांस ली, अभी भी महाराज महाराज हैं। और क्या उनके सामने सब प्रस्तुत किया गया, जो जो कहा था। अब छेलना को कोई डर नहीं है। डर था कि ये बेटा बन के तो नहीं आ रहा है, ये आया तो महाराज बन के आया। और बाद में पता चला कि वो अपने एक चेला, जिसकी स्त्री कानी थी, छोटा सी झोपड़ी थी, और उसका मोह उसको सता रहा था। पूर्व का मित्र था, सुदामा और कन्हैया जैसा। ये अमीर थे और वो दूसरा मित्र गरीब था, पर उसका मोह घर में लगा हुआ था। घर छोड़ने के बाद बार बार उसको अपने परिवार की याद आती थी, बार बार याद आती थी, बार बार उसको अपनी पत्नी की याद, अपने मम्मी पापा की याद, अपने सबकी याद आती थी। बारी सेन महाराज ने उसको समझाने के लिए 12 साल लगाए। ये कथाएं पढ़ करके बहुत कुछ चिंतन आता है। एक मुमुक्षु को एक मोक्ष मार्ग में आने के लिए 12 साल मेहनत की। एक बार समझाते, 2 बार समझाते, अंत में कहते भाड़ में जा, तुझे जहां जाना है। नहीं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वाला सक्त जनाश्रयाम। मार्ग शुद्ध है, लेकिन ये बालक है, कमजोर है, मोही है। पहले ही दिन से जानते थे कि भीतरागी नहीं है, इसको परिवार का मोह सता रहा। प्रतिदिन उपदेश देते, समझाते, सब करते। कोई 12 साल। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे जा रहा हो और तुम्हें उसके लिए समझाने का भाव आ रहा हो, तो महानुभाव जल्दी मत थकना, 12 साल तक इंतजार करना, 12 साल तक मेहनत करना, हाईएस्ट 12 साल। भवांतर भी है,
लेकिन अभी प्रेजेंट 12 साल तक हाईएस्ट। कैसी मित्रता है, कैसी आत्मीयता है। और तद्भव मोक्षगामी मुनिराज एक ऐसे मुनि को दीक्षा दे दी, ऐसे मुनि को दीक्षा दे दी, और ऐसी मित्रता कि 12 साल तक उसका गुणस्थान नहीं था, मिथ्या दृष्टि था। सामायिक करे तो घर की याद आवे, प्रतिक्रमण करे तो याद आवे, रात में सोवे ही नहीं रात में। पर मित्र हो तो ऐसा हो, गृहस्थ अवस्था का मित्र। लेकिन मित्रता बारी शरण ने मुनि बनने पर भी मित्रता निभाई। ये मेरा मित्र है, बचपन का बहुत परम मित्र है, इसको तो मैं संसार में नहीं डूबने दूंगा, क्योंकि मेरा बचपन का मित्र है। जिन जिनसे तुम्हारी आत्मीयता हो, यदि वो गलत मार्ग पे जाएं तो तुम बीड़ा उठाओ कि मैं इसको गलत मार्ग पे तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत चाहता हूं। अब 12 साल तक लगाओ। अब 12 साल होने के बाद बारिश में थक गए, भाई अब तो मैंने इसके लिए 12 साल अपना समय खराब किया, अब क्या करें। तो अंत में 12वें साल के अंत में कहते एक उपाय और है। वो ये उपाय था, घर लेकर आकर कहते हैं, देख भाई ये महल मेरा ही है, तुझे मालूम? बोले मालूम है, मैंने इसको छोड़ दिया। ये रानियां देख ले अप्सराओं जैसी, ये माँ देख ले, सब वैभव दिखाया, सोना चांदी दिखाया। मैंने इनको छोड़ने के बाद आज तक मैंने इनको याद नहीं किया, तेरा कितना वैभव है। बोले ये सब वैभव आपका, आपको याद नहीं आती? इन पत्नियों की याद नहीं आती जो अप्सराओं जैसी है? बोले कभी नहीं, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं। ये राजगद्दी का कुछ भी याद नहीं आता? बोले नहीं। तुरंत पुष्प डाल बारी सेन के चरणों में गिरा, मुझे माफ करो, मैं कहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में राग कर रहा हूँ और आपने महल छोड़ दिए। चलो जल्दी चलो, बहुत जल्दी चलो। और वन में जाकर के उसने पुनः व्रत किए और ऐसा ध्यान किया, ऐसा मुनि बना कि सारे जगत में उसकी प्रसिद्धि है कि कितनी है। लेकिन ये मित्र की बदौलत है, मित्र की बदौलत। ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की बात में वो समझ गया कि ये सब तुमने छोड़ दिया, मैं तो आज छोटा सा कुछ भी नहीं छोड़ पाया। सब लोग कहते रहे, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मान के बेटा अब आए हो तो हार तो करके जाओ। बोले इसकी बेटा आई नहीं था, महाराज आए थे, हमारा काम होना था वो हो गया। तैयारी थी माता चेलना की। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर, रावण था जैन दर्शन के अनुसार, जो कुछ भी दोस्त थे सब तुम जानो। एक बार एक बंदी बना लिया गया, सहस्त्र बाहु या कोई ऐसा नाम था, बंदी बना लिया। उसके पिता दीक्ष मुनि महाराज थे। मुनिराज को पता चला कि मेरे गृहस्थ अवस्था के बेटे को रावण ने बंदी बना लिया थोड़ी सी गलती कर, और वो बंदी, रावण के यहाँ बंदी बनने का अर्थ है कभी छूटकर बाहर नहीं आ सकता, मरेगा या वहीं सड़ेगा। उनको आराग जागा कि मेरा बेटा वो जेल में मरेगा। मैं तो निरंतर ये भावना भा रहा था कि मेरे बेटे को बैराग हो जाए और वो भी मुनि बन जाए, लेकिन अब तो मुनि बन नहीं पाएगा। मुनिराज ने कहा मैं जाता हूं। रावण के लंका में राज दरबार में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते रावण कहता है क्या बात है महाराज,
लेकिन रावण अपने दरबार में सदा गुरु का आसन सुरक्षित रखता था। कभी गुरु राज दरबार में आएंगे नहीं, पक्का है। लेकिन काश आ गए तो तैयारी क्या है। रावण खड़ा हो गया तो महाराज से कहा, महाराज जी बैठिए, आसन मंगाई नहीं, आसन थी। बोलो, रावण निकृष्ट है ना, गलत है। लेकिन नीति देखो, कभी गुरु को नहीं आना, लेकिन गुरु आ गए तो उसकी तैयारी है। क्या तुम्हारी तैयारी है? ऐसे गांव में हो जहां महाराज कभी आते ही नहीं, अमेरिका में हो वहां महाराज आते ही नहीं, तो क्या अमेरिका वाला व्यक्ति, कोई जैन गुरु भक्त अमेरिका चला गया और वहां रह रहा है, महाराज अबे तो हम कभी गुरु के दर्शन होंगे ही नहीं, गुरु तो वहां आएंगे ही नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हो जाएगा। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जब अपना मकान बनाए, बस एक तैयारी कर लेना, मकान बनाते समय नक्शे में तुम सब चीज़ें बनाओगे, यहाँ मेरा बेड रेस्ट होगा, यहाँ मेरी डाइनिंग टेबल होगी, यहाँ ये होगा। बस अंत में इतना कहना, इंजीनियर साहब एक कमरा यदि महाराज आ गए तो उनका आहार कराऊंगा, तो कहाँ कराऊंगा? वो तैयारी, बस कुछ नहीं करूँगा। मेरी तैयारी है। तो अमेरिका महाराज आएंगे नहीं आएंगे पक्का है, लेकिन मेरी क्या पता, अरे क्या पता अमेरिका में महाराज जाने का सवाल ही नहीं है। बोले ये तो सब ठीक है, सवाल नहीं है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं तैयारी करके तो। रावण जानता था कि दिगंबर मुनिराज कभी राज दरबार में आने वाले नहीं है, कभी आएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा क्या पता, साधु है, कौन रोक पाएगा? यदि आ गए तो फिर क्या करोगे? अमेरिका में बैठने वाले ने कहा यदि महाराज आ गए तो महाराज का आहार कहाँ खड़े होगा, उनको उजेला कहाँ मिलेगा? फर्नीचर फिक्स करने लगे, सोफा फिक्स करने लगे। बोले रुको, फिक्स मत करो, यदि महाराज आ गए और चौका लगा तो आएंगे नहीं यहाँ अमेरिका में महाराज। बोले आएंगे नहीं ये शब्द मत बोलो, आ गए तो के कारण अमेरिका वाले ने अपना फर्नीचर फिक्स नहीं होने दिया। आ गए तो मैं इनको हटा करके यहाँ आहार, तो बोलो अमेरिका में रह करके वो प्रतिदिन मुनिराज की संगति का पुण्य कमा रहा है, और मुनिराज गए नहीं, जाएंगे नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसकी तैयारी है। तैयारी कर ली, मेरी तैयारी है, नहीं आएंगे। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? करते हो? महाराज तुम्हारे यहां आए कि नहीं? तुम तो भारत में रह करके आपके मकान का नक्शा बनता है। एक बार मैंने कहीं कहा था, आजकल मकान का नक्शा पूरे परिवार से सलाह लेना पड़ती है। नहीं वो छोकरा ही नाराज हो जाए, पापा मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, वो छोकरे से पूछना पड़ेगा, देख ले ये कमरा, इंटीरियर डिजाइन। हाँ वो छोकरा ही पसंद करता, पापा मेरे कमरे में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। सब बैठते हैं, सब ने डिस्कशन करके नक्शा पास कर दिया। क्या किसी ने ये कहा कि यदि महाराज आ गए तो इस जीना पे उजेला कहाँ से रहेगा? यदि महाराज आ गए तो भी महाराज खड़े होकर आहार कहाँ से लेंगे? क्योंकि मेरा एक सदस्य घर ही नहीं, मेरे एक गार्जियन गुरु भी है। आप लोग कमरे बनाते हो, सबसे यदि गेस्ट आ गया तो बिटिया की शादी कर देते हो, शादी के बाद पीहर में उसका कमरा क्यों होता है? थोड़ा हेल्प करो, मुझे पूछ रहा हूँ। शादी हो गई, अब तो वो गई, लेकिन कभी आई तो गेस्ट कभी आया तो कमरा बनोगे,
क्या कभी नक्शा बनाते समय भाव आया किसी को? क्या किसी माँ ने अपने बेटे से कहा? क्या पत्नी ने पति से कहा? किसी बाप ने अपने बेटे से कहा? भाई ने कभी भाई से कहा? सब तो हो गया, पहले बताओ महाराज आ गए तो चौका लगेगा कि नहीं? कहाँ खड़े होंगे? बोलो। कितने मकान हैं अभी अशोकनगर में जो मेरे भक्तों के हैं, सब कुछ है, भावना भी है, लेकिन मकान उनके चौके के लायक। कितने लोग हैं जो फर्नीचर फिक्स कराते समय ये नहीं सोचा, कई लोग कहते महाराज हार तो कराना लेकिन फर्नीचर सोफा सेट वगैरह फिक्स है, उनको कैसे हटाए? ये तो सोफा सेट फर्नीचर बनाते समय सोचना था कि महाराज आ गए तो। महाराज आते ही नहीं, आप 33 साल में आए। 33 साल नहीं, 3300 साल लग जाए तो तुम्हारी तैयारी रहना चाहिए। और नहीं आए जिंदगी में तो नहीं आए, तुम्हारी तैयारी होना चाहिए। जिसने मकान बनाते समय ये तैयारी की, महाराज आएंगे तो जीने पे उजेला है, महाराज आएंगे तो यहाँ खड़े हो जाएंगे। और हमारे महाराज तो बहुत, तुम्हारे गुरु छोटे हैं कि बहुत बड़े हैं? वो अकेले आते हैं कि उनके साथ बारात भी रहती है? हाँ, हिसाब से चौक पूरा करो। और महाराज जी आए तो इतने तो देने वाले आएंगे और इतने देखने वाले आएंगे, तो ये सब कहाँ से देखेंगे? मेरे यहाँ हार हो और भक्तों को लौटाना पड़े कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं, हम अकेले ही नहीं दे पाए, दुनिया का देने वाले आएंगे तो वो कैसे देंगे? इस दरवाजे से आएंगे और इससे जाएंगे। इंजीनियर साहब 2 दरवाजे बना। बोले काहे के लिए? बोले आपको मालूम नहीं हमारे गुरुजी का प्रभाव। अरे गुरुजी आएंगे, एक व्यक्ति, कितने होते तुम्हारे गुरु? एक? बोले एक ही हम। तो एक खल लेंगे ना चौकी पे खड़े होगा। अरे भैया आप समझो, कितना खाते हैं तुम्हारे महाराज? अरे खाने पाने की छोड़ो, तुम तो देने वालों की संख्या पूछो। खाते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देने वाले क्या विचार आया? यहाँ से आएंगे लोग देने वाले, यहाँ चले जाएंगे। नक्शा बनाते समय पूछ रहा हूं, देखने वाले कहाँ खड़े होंगे? ऐसे थोड़ी है कि हम अंतराय डालेंगे, देखने भी नहीं देंगे। कितना अंतराय डालते हो जब आपका कमरा बंद है, देखने वालों को कहीं से नहीं दिख रहा है, मालूम? नहीं देखने देना। इसी सा महाराज के आहार देखने मात्र से नौला, गिलहरी और बंदर आदि ये महाराज के आहार देखकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। बाद में वो आदिनाथ के वंशज बने देखने मात्र से। और तुम्हारा कमरे नहीं था देखने लायक, तो कितनों का नुकसान कर दिया। उधर यदि उन महाराज का आहार वो नौला, गिलहरी आदि नहीं देखते तो उनका कल्याण देखने से हो गया। तो क्या तुमने विचार किया? मेरे गुरु का आहार हर व्यक्ति को दिखना चाहिए। इंजीनियर साहब ऐसी व्यवस्था बनाओ। क्या मकान बनाते समय विचार आया? कहाँ महाराज खड़े होंगे, देने वाले कैसे देंगे, देखने वाले कैसे देंगे, देखेंगे? ये विचार हर सम्यक दृष्टि, यदि सम्यक दर्शन हो तो, सम्यक दर्शन हो तो, तुम्हारे अंदर यदि थोड़ी भी गुरु भक्ति हो तो, और ऊपर की पाखंडी है तो वो तो सब मालूम है, अब देख ही रहा हो। सच्ची है तो नक्शा बनते समय कोई ना कोई घर का ये व्यक्ति प्रश्न उठाएगा, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। और इंजीनियर से कह लेना, जाओ महानुभाव, यदि तुमने ये व्यवस्था कर ली और जिंदगी में कभी तुम्हारी जिंदगी में मुनिराज तुम्हारे घर में नहीं पहुंच पाए, तुम मरण करके जाओगे, प्रतिदिन का आहार देना का पुण्य तुम्हारे खाते में मिलेगा। जिस दिन से मकान बनाया है
प्रतिदिन आहार देने का पुण्य मिलेगा। वहाँ कहेगा देखो आप वो भाग्यवान हैं कि आप प्रतिदिन मुनिराज को आहार देते थे। अरे भैया क्यों हंसी उड़ा रहे हो, मेरी तो जिंदगी में कभी महाराज मेरे घर में कदम ही नहीं पड़े। और इधर लिखा है साहब ये है, ऐसा कैसे हुआ? वो कह रहा मेरे यहाँ तो कभी महाराज आए ही नहीं। और कर्म की किताब कह रही है तेने प्रतिदिन महाराज को, तो ये चमत्कार हुआ कैसे? पता चला कि इसने मकान बनाते समय ये ध्यान रखा था कि मुनिराज कहाँ खड़े होंगे, उनके लायक स्थान है कि नहीं, ये सब चीजों पर फर्नीचर फिक्स नहीं होने दिया। काश आ गए तो। क्या यह तैयारी तुम्हारी है? सुन रहे हो रे अशोकनगर के मुनि भक्तों, जय जय गुरुदेव महाराज के पनब। हाँ खुल रही है पाखंडियों की किताब आज। क्या मकान बनाते समय ये भाव आया? यही सम्यक दर्शन है महानुभाव। हमें बहुत बड़ा गर्व होता था पहले, अब भी गर्व है। जब कोई भी तुम प्लाट और मकान लेते थे, कहीं तुम नौकरी पे जाते थे, हमारे घर की माँ जैनियों की पत्नी एक ही बात पूछती थी, वहाँ मंदिर है कि नहीं? नहीं प्लाट बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिले चाहे महंगा मिले, पहले मंदिर है कि नहीं? ये भाव जिस नारी के अंदर आ गया, जिंदगी में एक बार भी मंदिर नहीं जा पाए, मान लीजिए कोई हाली बीमारी आ जाए, उसे प्रतिदिन देव दर्शन का पुण्य उसके खाते में जाएगा। क्योंकि उसने प्रश्न क्या उठा दिया, ये नहीं पूछा कि प्लाट कितने का मिला, ये पूछा कि मंदिर है कि नहीं। बस वो बता दो मंदिर है कि, मंदिर कितनी दूर है। बस एक ही बात पर लेकर के प्लाट कैंसल, मंदिर तो नहीं है, नहीं चाहिए, फोकट में देवे तो नहीं चाहिए। क्या थे आज तुम लोग कहाँ ऐसी ऐसी कॉलोनियों में जाके बस जाते हो जहां मंदिर ही नहीं, ऐसे दूर जाके बस जाओगे। अरे मकान बनाते समय कभी भाव किया कि यहां तक महाराज अंजलि लेकर आ पाएंगे कि नहीं? अब महाराज वो प्लाट सस्ता मिल रहा था और थोड़ा अच्छा भी था, गार्डन वार्डन भी था, और जो क्या क्या देखते हो ये ध्यान ही नहीं दिया कि कभी मेरे नगर में महाराज आ गए तो क्या वे अंजलि लेकर यहाँ तक आ पाएंगे? नहीं, इतनी दूर तो नहीं आ पाएंगे। तो तुम्हें यदि गुरु भक्ति होगी तो फोकट में भी प्लाट मिलता होगा, कोई मकान बना के भी दे देगा भाई तुम इसमें रह जाओ, तो मुनि भक्त कहता है मैं झोपड़ी में रह जाऊंगा लेकिन उतनी दूर तो नहीं जाऊंगा जहां मेरे गुरु महाराज भी अंजलि लेकर नहीं जा सकते। छोड़ देगा, नहीं जा सकते। पहले ये बताओ पहुंच सकते हैं कि नहीं? वहां तक महाराज अंजलि लेकर के आ सकते हैं कि नहीं? हमारे महाराज की कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कितना समय है। क्या मकान लेते समय कभी ये विचार आया गुरु मिल जाए तो? मिल गए तो क्या तैयारी है? मेरे नगर में गुरु आ गए तो क्या तैयारी है? ये तैयारी आज नहीं करना है, जिस समय प्लाट ले रहे थे उसी समय करना है। कितनी दूरी है, मंदिर है कि नहीं? ये बात अलग है कि आज के व्यापारी लोग हमारे भक्तों के इस बात का फायदा उठाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर भी गर्व है। वो बैठते आज देखो प्लाट बिक नहीं रहे, कोई ले ही नहीं रहा, तो दूसरा कहता एक उपाय है ना? मैंने सही कहा। ये ठेकेदार लोग ये चर्चा करते कि नहीं वो मंदिर नहीं बना रहे हैं, बोले प्लाट लाइन लगा के बिकेंगे, बस आप एक प्लाट मंदिर को निकाल दीजिए और मंदिर की घोषणा कर दीजिए कि हाँ मंदिर भी बनेगा और मैं बनाऊंगा। और लोग बना देते।
अपन हम सोचते थे पहले, अरे बड़ा धर्मात्मा जीव है। अरे वो धर्मात्मा नहीं है, प्लाट बैठने वाला जीव है। और जैसे ही मंदिर बना, प्लाट बड़े महंगे में बिक गए। बिकते हैं कि नहीं? ओहो, मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है भक्तों पर कि जिन भक्तों ने मंदिर देखा, फिर महंगा सस्ता नहीं देखा, बोले लेना है ठीक है। महंगा मतलब उसने महंगे कर दिए, एक का प्लाट 50 में कर दिया, बोले चलेगा, क्योंकि वहां मंदिर के नाम पर तुम महंगा प्लाट लेने को तय, दूसरी कॉलोनी में सस्ता मिल रहा है। यही तुम्हारे सम्यक दर्शन की, ओहो, भगवान मिले तो मेरी तैयारी है, मंदिर हो तो मेरा प्लाट पक्का है, महंगा हो तो भी तैयारी है, मंदिर होना चाहिए। ये क्या सोचते? इनसे होती है सम्यक दर्शन की पहचान, इनसे होती है त्रिकालिक धर्म की पहचान। ये हैं आत्मा से धर्म मानने वाले, जिन्होंने महंगा प्लाट ले लिया लेकिन मंदिर है तो, गुरु है तो, इतनी दूर नहीं चाहिए मुझे। सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। मैंने पहले कह दिया, मुनिराज आवे या नहीं आवे, क्या मुनिराज इतनी दूर तक अंजलि लेकर आ जाएंगे? बोले नहीं आएंगे। तो सम्यक दृष्टि कहता कि फोकट में भी नहीं चाहिए, मैं वहीं तक जा सकता हूं जहां तक कभी महाराज आए तो वो भी आ जाएंगे। आ गए महाराज तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? गुरु महाराज को चाहने वाला कोई तैयारी नहीं। कल मैंने कहा था, काश मिल गया चतुर्मास तो। ओह, शबरी क्यों प्रसिद्ध हो गई? जब शबरी ने सुना, के संबंध में लोगों ने सुना, बोले तू पागल हो गई, रामचंद्र जी जंगल में आएंगे, वे दशरथ के पुत्र हैं, राजा राजकुमार, राजकुमार है, उनको इस जंगल में कहां घनघोर जंगल में आना करेगा? क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? वो राजकुमार हैं, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, राजगद्दी पर बैठेंगे, राज चलाएंगे, और इतने पुण्यात्मा है, इतने धर्मात्मा है, उनके लिए जंगलों में आने की क्या पड़ी है? क्यों आएंगे? और यहां जंगल, घनघोर जंगल, अयोध्या की सीमा के बाहर। राजा का जाएगा अधिकतम तो कहां तक जाएगा भैया? सीमा तक आएगा। तो अयोध्या की सीमा में भी नहीं है, कितनी दूर जाकर के दक्षिण में तेरा वन, घनघोर वन में है, दक्षिण में थी सब। क्या करे, कुछ नहीं होना, मर जा जिंदगी भर। लेकिन शबरी कहती है, उसका मन भी कहता है ये लोग सब सही कह रहे हैं, पर शबरी की आत्मा कहती है आए नहीं आए मेरी तैयारी रहना चाहिए। आए या नहीं आए मेरी तैयारी। कैसी आत्माएं थी, कैसे जीव थे? आए या नहीं आए मेरी तैयारी रहना चाहिए, बस, कोई मतलब नहीं है। सब चढ़ाते थे। क्यों? 3000 वर्ष, सुन रहे हो? 3 वर्ष नहीं बोल रहा हूं, कितने? 3000 वर्ष प्रतिदिन सुबह उठ करके तैयारी करती थी। बस आज तो पक्का है मेरी तैयारी है। लोग चढ़ाते थे, शाम होते ही माँ कहाँ गए? अब वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत भगत होंगे, इसलिए नहीं आए, कल तो पक्का है, कल तो पक्का है, कल तो पक्का है। कहते कहते कितने निकल गए भैया? 3000 वर्ष निकल गए। आखिर एक दिन वो भी समझ नहीं पाई, वो तो अपनी तैयारी में लीन रहती थी। सामने आ भी गए तो कौन हो तुम? मेरी तैयारी राम के लिए है, तुम जैसे के लिए नहीं। रास्ते में खुद राम को कहना पड़ा, मैं दशरथ नंदन जिसका तुम 3000 वर्ष से इंतजार कर रही हो, इतना साहस तुम्हारे पास है? राम का पहुंचना वहां संभव ही नहीं है, असंभव। फिर भी तैयारी है।
और तुम लोग पूछ लो महाराज जी से, आए तो चौका शुरू करूं? पहले भैया जाओ पूछ आओ तो फिर महाराज की आगवानी की तैयारी करूं। महाराज आओ तो बुलाऊं। राजस्थान में एक है ऐसा प्रांत, एक गांव है, जिला है, वहाँ की भाषा ही है, बुरा कोई बुरा नहीं मानता हुआ। जब किसी का नेचर पता चल जाए तो कोई वो हम जाके रोटी खाओ तो बनाओ, चाय पियो तो बनाओ। और बुंदेलखंड में कोई से कह दे तो इनकी तो आदत नहीं 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 कोई कोई तो फिर कोई बात नहीं, बस एक बार चाय पियो तो बनाओ। यदि उसने कह दिया नहीं 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 मैं तो पी के आया, अच्छा बहुत, दोबारा नहीं बोलेगा वो, कोई मालूम नहीं। रोटी खाओ तो बनाओ, पानी पियो तो लाऊं, ये आदत उनकी है। और महाराज आओ तो श्रीफल चढ़ाओ, आओ तो वहां के संबंध में सब लोग इतने बेशरम हैं। पियो तो बोले तो पहले हाँ पिएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि ऊपर से मना किया तो यहां मिलने वाला बुंदेलखंड नहीं है। यदि 100 बार मना करो तब भी वो खिला के ही रहेगा। नहीं बनी रखी है तो भी कह देगा चाय तो बनी हुई रखी, पीना तो है ही। रोटी नहीं है तो कह देगी बनी रखी है, आपको भोजन करना है। बुंदेलखंडी ये नहीं पूछता कि भोजन करोगे कि नहीं, क्या पूछता है? भोजन करना है, चलो भोजन को चलो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हें पहले से मालूम हो। क्या तुमने पहले से बना के रख लिया? बोले बुंदेलखंड है, सदा एक व्यक्ति का ज्यादा बनता ही है, तैयारी रहती है। जैनियों का नियम था, जैनी जिस घर में रहता है 10 लोगों के व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 11 व्यक्तियों का भोजन बनता ही है। उसको ये नहीं कहना कि हाँ नहीं बैठ जाओ बना, चलिए भोजन करिए। बोले कैसे मालूम आपको कि मैं आ रहा हूँ? बोले मालूम करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा मेहमान की तैयारी करके, हमारे देश के महाराणा प्रताप, आदर्श देखना। संकट की घड़ी है, घास भी घान रहा है, एक बर्रू घास होती, बर्रू घास जिसका दाना मूंग के दाने के समान होता है, वो थोड़ी बहुत जंगल में से तोड़ के लाए, थोड़े से मिले, पत्नी से कहते हैं 4 रोटियां बनाना। बोले इतने से आटे की 4 कैसे बनेंगे? बोले छोटी छोटी बनाओ 4। बोले अपन तो 3 ही हैं। राणा प्रताप थे, पत्नी थी, उनका बेटा दाऊ अमर सिंह था। 4 क्या? बोले नहीं, यदि शाम तक कोई हमारे जैसा भूखा अपने दरवाजे आ गया तो? अरे यहाँ जंगल में कौन आएगा, घनघोर जंगल है, वहां कोई नहीं आने वाला। राणा कहते आ गया तो तैयारी क्या है? वो ये देख के आएगा कोई भूखा कि यहाँ मनुष्य रह रहे हैं, यहाँ जरूर मुझे खाने को आ गया तो फिर क्या होगा? कैसे पकते हैं पुण्य, कैसे लुटे हुए दिन भी अच्छे दिन आ जाते हैं। उस आपातकाल में कह रहे हैं कि अपन जैसा कोई भूखा आ गया तो 4 बनाई। 4 बनाने के बाद सबको मालूम है तीनों प्राणी बैठे और रोटी कौन झपट ले गया? बिलाव रोटी ले गया। मैं चित्तौड़ होके आया हूँ, वो स्थान भी जहाँ से वो भागे थे, और बहुत घनघोर जंगल में, उदयपुर से लगा, चित्तौड़ से लगा हुआ भीलवाड़ा उदयपुर है, बहुत घनघोर जंगल है। वहाँ जाकर के अब क्या करें? बेटा रो पड़ा। पत्नी ने कहा वो 4थी रोटी दे दो ना इसको। बोले नहीं, शाम को देखेंगे यदि कोई आ गया तो। क्या रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इतनी तैयारी, इतनी करुणा दया, इतनी करुणा दया, इतने में भी अतिथि संविभाग कोई आ गया तो बस उसी रोटी का अतिशय है, उसी दिन की घटना है। कर्म ने परीक्षा ली कि देखो अभी तो इनके पास थोड़ा सा आटा है तो इन्होंने 4 बनवा ली, अब 3 गायब करते हैं, फिर देखते हैं इनकी नीयत क्या है। धर्म महानुभाव बहुत कठिन परीक्षा लेता है, जल्दी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। उस कठिनाई में भी आपका सिद्धांत मौजूद है कि अब क्या देखते हैं, बस उस दिन ब्रह्मांड कांप गया। वो एक रोटी क्या बनाई बचाई, तैयारी की, इधर भामाशाह का दिमाग बदला और सूर्य उदय होने के पहले पहले भामाशाह संपत्ति लेकर पहुंच गए। तैयारी क्या है? कोई भिखारी उनके दरवाजे था क्या? क्या वो दे चुके थे? क्या किसी की आने की संभावना थी? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी है, एक रोटी बचा के तैयारी है। ये तैयारी का यदि आ गया तो सोचो महानुभाव कि आपकी ऐसी तैयारी है, आपके पास भोजन में भी, मकान में भी मैंने बता दिया, मुनि भक्तों के मकान के नियम से होगा। मुनि भक्त के मकान में जाते समय कोई भी अंदर की जितनी है उसको पहले से तैयारी थी कि महाराज आएंगे तो यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से सब देखेंगे, यहाँ से सब देंगे। सच्ची मुनि भक्ति होगी तो मकान बनते समय ये होगा। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, समझ लेता हूँ कि ठीक है अब चलती का नाम गाड़ी है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में कभी धन के संबंध में सोचना। हमेशा व्यक्ति ज्ञानी धन बचा के रखता है, एक भाग बचा, कोई दान का मौका नहीं है पर एक भाग बचा के रखेगा। क्यों बच रहे हो? बोले कभी महाराज आने वाले नहीं हैं, तुम्हारे गुरु राजस्थान चले गए हैं, लोग बहुत तरस रहे हैं, उनके एक एक चतुर्मास ही सबको नहीं दे पा रहे हैं महाराज। मैं अपने भक्तों के गांव में सबको एक एक चतुर्मास नहीं दे पाऊंगा। कई भक्तों के गांव हैं जहां मैं जा भी नहीं पाऊंगा, और तुम्हारे यहाँ 30वीं बार आएंगे। अरे 30वीं बार नंबर मालूम कब लगता है? 30वीं बार नंबर कब लगता है? जब सबके यहाँ हो जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में घुमाएंगे, क्योंकि उनके भक्त बहुत हैं। हर गांव में भक्त हैं, हर गांव में शिवरार्थी हैं, हर गांव में। वे सबके यहाँ जाएंगे तब तुम्हारा नंबर आए, काहे को परेशान हो रहे? पर सच्चा भक्त कहता है बात तो सही है कि वो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ गए तो क्या तैयारी है? आ गए तो मैं कलश नहीं बैठा लूं, मैं कलश नहीं बैठा लूं। ये पैसा मैं इसलिए बचा रहा हूं कि महाराज यदि आ गए तो, और आने के पहले मर गए तो तुम तो सुनो, वो बेटे से कहता बेटा देख मैं तो अब मर रहा हूं, ये सारी बसियत समझ, ये छोटा सा पैसा और है। पापा ये क्या? बोले ये मैंने इसलिए जोड़ा था कि काश महाराज आ गए तो मैं चतुर्मास का कलश बैठा लूँगा, छोटा बैठा लूँगा। तो ये पैसा जोड़े थे, अब मेरी तो उम्र पूरी होने वाली मैं तो मर रहा हूँ, ये पैसा पकड़, यदि तेरी जिंदगी में महाराज आ जाए तो इस पैसे से एक मेरी तरफ से कलश बैठा देना। क्या है, क्या है जीवन? मर रहा है वो, मरने के बाद बेटे से कह रहा बेटा ये पैसा जोड़ पाया था, थोड़ा महंगा हो जाए तो बेटा तू पूजा देना, थोड़ा सा बाप के लिए इतना तो कर देना, इतना तो कर देना, यदि हो जाए
तो एक कलश बैठाल देना, पैसा कम पड़े तो तू मेरा बेटा है, थोड़ा सा पूजा देना। क्या कोई माई का बेटा है जो ये तैयारी इतनी की हो? मरते समय किसी माँ बाप ने कहा तुमसे कि मेरी तैयारी थी कि मेरे महाराज आएंगे और मैं कलश बैठा लूंगा, लेकिन अब मर रहा हूं, बेटा ये तू पकड़, मेरी मरने के बाद मेरी इच्छा पूरी कर देना, मरने के बाद मेरी इच्छा पूरी कर देना। तो पापा वो तो आएंगे ही नहीं। बोले बेटा वो आए या नहीं आए, तैयारी बोलो, अपना प्रसंग क्या चल रहा है, वो आए कि नहीं आए पता नहीं, क्या भी नहीं कह सकते, हो सकता है नहीं भी आए, पर मेरी तैयारी, बेटा तैयारी रखना, बस आए या नहीं आए। और बेटे की भी जिंदगी निकल गई तो भी नहीं आए, तो वो भी ऐसा कलश मुझे चाहिए जो 33 साल से मरने वाले मर गए, लेकिन उनका बाप कह गया था उस कलश की स्थापना मैं अभी भी करा सकता हूं। जो पहले मर गए, 33 साल में बहुत सारे लोग चले गए, कोई काली टोपियां थी, कोई सफेद टोपियां थी, कोई बिना टोपी के, सब चले गए। मुझे वो नाम दो मेरे भक्तों में जो मेरे पिताजी कह गए थे कि बेटा महाराज आ गए तो ये तैयारी मैं तुझे दे के जा रहा हूं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये तैयारियां? वो कलश में चमत्कार है, वो कलश अतिशयकारी है जो पूर्वजों से, पुरखों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। रामचंद्र जी को भक्तों की कमी नहीं थी, भक्त तो अयोध्या में भी बहुत थे, लेकिन बरसाती मेंढक, हाँ आओ महाराज तो फिर तैयारी कर सामने दिख करके मुंह देखी कर लिया, आ गए तो कर लिया, अब मेहमान आ ही गए हैं तो इससे आइए साहब। नहीं, भक्त वो कहलाते हैं जहां भगवान को कभी आना नहीं है, फिर भी भक्त तैयारी करके बैठा है कि आएंगे। यही तो रामचंद्र जी ने एक बार कहा, लक्ष्मण तू सोच रहा है कि कैकेयी ने वनवास दिया है, ये तेरी भूल है, नकारात्मक सोच बंद कर, क्योंकि हम राजी खुशी नहीं आ सकते थे वनवास में, कौन आने देता? अच्छा बताओ, यदि रामचंद्र जी राजगद्दी पे बैठ जाते तो क्या वनवास जाते? काय को जाते? राज संभालते। यदि अपने जीवन में राजी खुशी होता तो यहां नहीं आते। प्रकृति ने सोचा कि ये रामचंद्र जी अच्छे से तो जाने वाले हैं नहीं, कोई मां इनको राजी खुशी भेजने वाली है नहीं, ये भी नहीं जाएंगे, अब इनको निपटाओ। तो कर्म कहता है किससे निपटाऊं? जो वनवास जाना पड़े। वन को जाने हते, बुंदेलखंडी एक लोकगीत है, वन को जाने हते कैकेयी को दोष लगा गए हैं। कर्म ने, प्रकृति ने कहा कैसे भेजोगे, रामचंद्र जी जा ही नहीं सकते, उनके इतने काम हैं, इतने चाहने वाले हैं, और लंका अयोध्या का राज्य है, अब तो वो जा ही नहीं सकते। ब्रह्मांड घूमा, कौन ताकत है तो रामचंद्र जी को वनवास बुला ले। उन भक्तों की कैसा पुण्य है, उन भक्तों ने कहा कैसे बुलाऊं प्रभु को, ये राजी खुशी आने वाले नहीं है, भक्तों की भावना से भी आने वाले नहीं है, इनको तो अब कष्ट देना ही पड़ेगा। देखो कर्म किसके दिमाग में घुसी है? एक छोटी सी दासी मंत्रा का दिमाग खराब किया। ये भक्तों के पुण्य से हुआ है, सब ध्यान रखना। तुम लोग कैकेयी को दोष दे रहे हो, मैंने जो सारा सर्वे किया और रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उपवास दिए, उससे मैंने ये रहस्य किया कि ये भक्तों की बदौलत थी, ये मंत्रा का दिमाग खराब हुआ, ये भक्तों के पुण्य ने। हे मंत्रा, तू ही मेरी माई है,
तू ही भेज, नहीं तो ये आने वाले। उसका दिमाग खराब किया और कैकेयी जैसी माँ का दिमाग खराब। बताते हैं कि कौशल्या से ज्यादा कैकेयी राम को चाहती थी, भरत से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा यदि चहेती माँ थी तो भक्तों के पुण्य का है माता, तेरी चाहत में हम लोगों का कबाड़ा हो जाएगा। सबरी कहती है मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं करो। कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया। दशरथ जी जैसे योद्धा, अरे कह देते कि नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया, क्या कर देते? अरे 17 झूठ बोलते, एक और झूठ बोल दो, तुम्हें क्या झूठ बोलने का तुम्हारा त्याग है? बोलो तो भैया सुन, त्याग है। तो दशरथ भी तो संसारी थे, बोलते थे नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया। इतना सा कह देते, एक इतना सा झूठ बोलने पर बोलो बेटों का कितना बड़ा संकट टल जाता। कल्पना करो मान लो कितना उपकार होता। झूठ है पक्का है, वो झूठ को बोलने से उपकार कितना होता। अयोध्या का राजा कौन बन जाते, पूरी प्रजा का कितना उद्धार होता। मैंने एक बार सोचा कि दशरथ जी कभी कभी हानि लाभ देखी जाती, एक झूठ बोलने में आपको कितना पाप लगता है, फायदा कितना था। प्रजा को तो फायदा ही था ही, और अपने बेटों का संकट, कितने संकट। विदेही का अपहरण बच जाता, रावण युद्ध बच जाता। एक झूठ बोलने से कितने अनर्थ टल रहे थे। आज तुम लोग होमवर्क में चिंतन करना। एक मुकर जाते, बोला था तो नहीं दिया, मैंने नहीं सोचा था कि ये उस समय हमें गर्मी चढ़ गई थी। XYZ जैसे तुम लोग अपना वचन वापस ले लेते हो ना, जैसे अभी मैंने कहा था ना, तो महाराज मैंने बोली ले ली, वो थोड़ी सी उस समय में आपके भावों की गर्मी चढ़ गई थी। मुंह से बोल दिया, सम्मान करा लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।